बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खान हमारी रेड लाइन है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसकी तरफ कोई देख नहीं सकता। डट के खड़ा है कप्तान, न कभी झुका न कभी झुकेगा। इसको छू कर देखें, खान हमारा मुर्शद है, कभी डील नहीं करेगा। ये नारे थोड़ी देर पहले के थे। बाद में क्या आया? कैदी नंबर 804, सबसे पॉपुलर लीडर। ये वक्त के साथ साथ नारे खान साहब के, कोई शक नहीं, मैं बिलीवर हूं इसका कि खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं इस बात का भी बिलीवर हूं कि वो झुके भी नहीं, डटे हुए थे। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो जेल में शायद 2-4 दिन निकाल सके, लेकिन उन्होंने सबको, मैं कहता हूं, जुटला दिया। अब क्या है, 1 साल से ज्यादा हो गया। जो लोग कहते थे कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता, इनको कोई जेल में नहीं ले जा सकता, हमें एक दिन भी नहीं, वो लोग इनफैक्ट कौन थे? क्या वो इतने सिंसियर थे? आज वो किधर हैं? बेसिकली खान साहब के गिर्द एक लेयर थी। जब खान साहब ने ये पार्टी की बुनियाद रखी तो नजरियाती लोग थे, हम जैसे, जो समझते थे कि इस मुल्क को हकीकी तरक्की की तरफ डालना है। इस मुल्क का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारा निजाम जो है इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल की, लोग साथ जुड़ते गए, लेकिन उसकी रफ्तार स्लो थी। बहरहाल फिर क्या हुआ, मजबूरन शायद खान साहब को इलेक्टेबल्स पे तकिया करना पड़ा 2018 के इलेक्शन में। अब वो जो लोग खान साहब के करीब थे, इर्द गिर्द थे, वो एक सेकंड लेयर थी, अपॉर्चुनिस्ट लोग थे, मुफाद परस्त लोग थे। वो खान साहब के गिर्द आ गए और इतना घेरा तंग किया कि हर किस्म का सब बेहतर की एक रिपोर्ट बाहर देना शुरू कर दी। और जो हुकूमत थी उसमें उन्होंने वजारतों के मजे लिए। ना तो वो लोग नजरियाती थे, ना ही मुल्क के खैर खा थे, और ना ही वो इमरान खान के भी खैर खा थे। वो खान साहब के साथ सिंसियर नहीं थे, वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं थे। वो अपनी वजारतों के लिए आए, और वैसे लोग भी थे जो 16-16 मरतबा की वजारतें क्लेम कर रहे हैं। अब 16 मरतबा का वजीर कौन सा हो सकता है, ये आप देख लें। डिफरेंट पार्टियों को छोड़ के इलेक्टेबल्स जो आए थे, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते थे, हालांकि वो अंदर से ना मुल्क के साथ ना खान साहब के साथ सिंसियर थे। तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि खान साहब की हुकूमत का खात्मा करने में मदद दी, उनको गलत मशवरे दिए। चूंकि सिंसियरिटी नहीं थी, ठीक मुशावरत नहीं थी, गलत मशवरे दिए। अच्छा, क्या हुआ? पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अप्रैल 2022 में तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश हुई। इस मौके पे भी खान साहब को लोगों ने गलत मशवरे दिए, ठीक है, और बड़ी मामूली मेजॉरिटी के साथ इमरान खान जो हैं वो वजीर आजम ना रहे, और एक रजीम चेंज हो गया। यहां पे मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि यहां पे भी उनको गलत मशवरे दिए गए कि आपको कुछ नहीं होगा, आप एक बॉल पे 2 विकेटें गिरा देंगे, 4 गिरा देंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अच्छा चले, ये हो गया। अब यहां पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये टर्निंग पॉइंट था। अगर खान साहब यहां पे इस मौके पे आके अपोजिशन, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बन के बैठ जाते, ये मेरा ख्याल है, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें मेरे साथ रहें कि अपने अपने ख्यालात होते हैं ना। ये मेरा ख्याल है कि यहां पे ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि खान साहब ने क्या किया। खान साहब को करना क्या चाहिए था कि वो अपोजिशन लीडर रहते कौमी असेंबली में, और आप देखिए कि उस वक्त एट दैट टाइम पंजाब में हुकूमत जो है वो भी पीटीआई की इत्तेहाद, परवेज इलाही, केपीके में गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट, और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी जो हुकूमत थी
वो पीटीआई की थी। सिर्फ सिंध को निकाल के तकरीबन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी, और कौमी असम्बली में बहुत माइनर सी मेजॉरिटी के साथ वजीर आजम और बैठे थे। तो अगर इस स्टेज पे खान साहब अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठ जाते तो मैं यकीन से, बड़े वसूख से कहता हूं कि वो हुकूमत भी ना चल सकती और शायद मुल्क की बेहतरी के लिए एक चेंज आती। अब पता नहीं किसने मशवरा दिया, कोई अहमद दोस्त होंगे जिन्होंने मशवरा दिया कि आप अपनी असम्बलियां तोड़ दें। सब असम्बलियां तोड़ दी, अपनी हाथों से अपनी हुकूमत खत्म कर दी कि इलेक्शन होंगे। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं कि कितना को इंफॉर्मेशन होगी मेरे साथ, कितना को मैं जानता हूंगा, लेकिन मुझे यकीन था कि ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे और वो नहीं हुए। तो नजदीक जो लोग थे, अगर वो अच्छा मशवरा देते तो इलेक्शन जो है वो, ये असम्बलियां तोड़ना बनता नहीं था। बहरहाल वो एक केयरटेकर टाइप गवर्नमेंट आई। मैं तो उसको हुकूमत इस तरह नहीं कि उसने क्लेम किया जी हमने डिफॉल्ट होने से बचाया, व्हाट एवर इट इज, एनीवे। अच्छा, अब वो गवर्नमेंट आई, बहरहाल मैं अब उसको कट शॉर्ट करके आता हूं। इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन हो गए तो आप देखें कि नो डाउट खान साहब की मकबूलियत की वजह से एक अमेजिंग रिस्पांस अवाम ने दिया और वोट देने आ गए, और बहुत वोट दिया। इस वक्त भी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पीटीआई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हुकूमत नहीं बना सके। मेरी नजर में पीटीआई को हुकूमत बनाने की कोशिश करना चाहिए थी, लेकिन नहीं बनाई गई। इसमें भी मशीरों का, मेरा ख्याल है मशीरों का गलत मशवरा था। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी अगर गवर्नमेंट बना लेते तो इतने पॉपुलर ना होते। वो पॉपुलैरिटी एक फिगर है, ये जमा तफरीक है। मुल्क चलाना है, आपने अपना रोल प्ले करना है। आपके बगैर मुल्क चल रहा है। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि मुल्क तो चल रहा है जिस तरह का, भी नुकसान किसका हो रहा है इस सारे माहौल में? मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग सिर्फ अहमकों की तरह सोचें या अहमकों की तरह फॉलो करें तो वो नहीं, हमने सोच के करना है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। नुकसान इमरान खान का हो रहा है, जो लीडर होने के बावजूद जेल में बैठे हुए। उनको वजीर आजम होना चाहिए था। तो हमने देखना है कि मुल्क का नुकसान ना हो। अब मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, 9 मई जो इन लोगों ने नारे मार मार के, इतने नारे मारे कि 9 मई ले आए। 9 मई जो है वो एक ऐसा वाकया था जिसके बाद जो वो लेयर भी थी, जो लेयर उस वक्त खान साहब के साथ थी, जो एंजॉय कर रही थी हुकूमत को, वजारतों को, बाकी चीजों को एंजॉय कर रही थी, वो लेयर भी 9 मई में झड़ गई। तो क्या हुआ? खान साहब को पार्टी जो है वो वुकला के हवाले करना पड़ गया। अब वुकला, सिर्फ वुकला क्या करेंगे? वो तो हर बात का जो है वो केस कहेंगे, हो जाएगा जी, हम अदालत में चले जाएंगे। वकील से आप बात करें, वो तो कहेगा जी खाना जल्दी दे दे, नहीं तो मैं आप पे केस कर दूंगा। उन्होंने तो यही करना था। क्या हुआ? पीटीआई सारी अदालतों में चली गई। एक नई लेयर आ गई। लतीफ खोसा साहब आ गए, अली जफर साहब आ गए, पंजोता साहब आ गए, शेर अफजल मरवत साहब आ गए। इस तरह वुकला ने आप कह लें पार्टी पे कब्जा कर लिया। मैं इसको इस तरह कहता हूं, जो कि मेरी नजर में फिर अच्छा मशवरा नहीं था। ये वुकला के सहारे पे छोड़ना इसको, ये अच्छा मशवरा नहीं था। बहरहाल अब क्या हुआ? इलेक्शन हो गए। आज के दिन में हमने सोचना है, ये बात आप जितनी मर्जी लंबी कर लें, मैं इस पर पता नहीं कितना बोल सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समअप करने लगा हूं कि आज के दिन में सिचुएशन क्या है और फिर करना क्या चाहिए।
आज के दिन में सिचुएशन ये है कि आप कौमी असम्बली में मेजॉरिटी पार्टी लेकिन अपोजिशन में बैठे। पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में आपकी नहीं है, आपकी आजाद कश्मीर में आपकी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ केपीके में हुकूमत है। और आप उसी तरह जैसे असम्बलियां तोड़ी थी, आप जरा इमेजिन करें कि जो असम्बलियां तोड़ी उसी असम्बली में आप बैठे हैं, मेजॉरिटी पार्टी बट अपोजिशन। तो उस वक्त ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में था। अगर आप असम्बलियों में बैठते और अपना आईनी रोल प्ले करते तो मैं गारंटी करता हूं कि आज खान साहब जो है वो इस धारे में होते, इस पॉलिटिकल धारे में होते। आज क्या हुआ है, उसी असम्बली में बैठे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, काम नहीं करने दे रहे, पॉजिटिव अपोजिशन नहीं कर रहे। केपीके में वजारत है, हुकूमत है, आप वजीर आला केपीके को देखें, आपने किस मशवरे से लगा दिया, वो सारा दिन गंडासा लेके फिर रहे होते हैं। हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। आपने नेशनल जो हमारा है उसका एक रोल प्ले करना है, वो एक सिस्टम है। सूबे मरकज के बगैर नहीं चल सकते। वहां पे क्या हो रहा है कि जी ग्रिड स्टेशन पे पहुंच गए वजीर आला साहब, किसके खिलाफ कि जी मैं, आप नहीं बंद करेंगे तो मैं बिजली खुद चला लूंगा, मैं बंद कर लूंगा। ये वजीर आला का काम है। केपीके के बिजली चोरों को आप चोर नहीं कह सकते। हम जाएंगे खान साहब को निकाल के ले जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम मरकज पे दावा बोल देंगे। ये क्या है? इंटरनेशनल सिनेरियो भी इसी तरह। और फिर मैं यहां पे बहुत अहम, शायद सबसे अहम एक चीज डिस्कस करूं, जो सोशल मीडिया है, इसके कुछ एंकर्स जो है वो मखसूस एंकर्स, वो हर बात को कह रहे हैं कि जी सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब के हक में ये हो गया। आज भी वो ये कह रहे हैं। जेन्युइनली जो अच्छा हो रहा है वो जरूर कहें आप, लेकिन आपकी जो मतलब व्यूज के लिए, अपने पैसे के लिए आप इस मुल्क के दुश्मन बने पड़े हैं, खान साहब के दुश्मन है। जो अच्छा मशवरा नहीं देगा, मैं तो कहता हूं कि मेरे अहमक दोस्त मेरा नहीं हो, मुझे अल्लाह ताला दाना दुश्मन दे दे कि ये लोग जो हैं ये क्या मशवरे दे रहे हैं, ये उलट मशवरे दे रहे हैं, ये नुकसान कर रहे हैं। ये सबसे पहले इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं और फिर खान साहब का नुकसान कर रहे हैं और फिर पीटीआई का नुकसान कर रहे हैं। और जब तक आप सिंसियर लोगों को इर्द गिर्द में नहीं रखेंगे, पार्टी का क्या असर किया। आज के दिन में आप देखें कि इस पार्टी पे कौन कौन है जिनकी नजरें हैं। आप वकला को देखें, वो समझ रहे हैं, चेयरमैन साहब समझ रहे हैं कि जी मैं हूं। आप इस लेयर में देखें, सेक्रेटरी जनरल साहब बैठे हुए, वो कहते हैं जी मैं हूं। आपका जो स्पोक्स पर्सन है वो अपनी बात कर रहे हैं, बहनें खान साहब की अपनी बात कर रही हैं, बीवी कोई और बात कर रही है। जो इस वक्त ग्रुप्स हैं आपस में, मैं डिटेल में जाऊं तो कई ग्रुप्स बने पड़े हैं और जिसमें मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि कुछ लोग डिजर्व करते थे। शहरयार आफरीदी है, आप देखें अपना अली मोहम्मद खान साहब हैं, शानाना गुलजार हैं, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, और अपना शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो एक ग्रुप बने पड़े। आप दूसरी तरफ देखें, दूसरे ग्रुप्स बने पड़े हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं। तो आज के दिन में डिवाइडेड पार्टी बड़ी बुरी तरह खींचातानी लगी हुई है। तो मैं अपनी बात को समझ करता हूं, खान साहब आपको अहमक दोस्त नहीं चाहिए, सिंसियर दोस्त चाहिए। नहीं तो आप दाना दुश्मनों की बात सुन लें, लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को दुनिया में एक अच्छा मुकाम देने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए आप कंसिडर करें कि आगे कैसे बढ़ना है। आज तो बंद गली है, मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे निकला जाएगा। कहते हैं, ये क्लेम तो करते हैं कि जी खान साहब जो हैं वो जेल से निकल आएंगे, अभी हो जाएगी जी जमानत, इस केस से निकल आएंगे।
दर्जनों केस है आपके ऊपर, एक से ज्यादा है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने सोचना है कि आपने सियासी रहनुमाओं से बात करनी है, नेगोशिएशन करनी है, डिस्कशन करनी है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट से करनी है, किससे करनी है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, चाइना, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, ये पाकिस्तान में ये सब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इवन IMF कह रहा है कि जी अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, सियासी स्टेबिलिटी नहीं है, इस्तेकाम नहीं है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इसको सियासी इस्तेकाम देने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए आपको सोचना है। आप अपने इर्द गिर्द में समझदार और जीरक लोग रखें, उनसे मशवरा करें ताकि हम आगे बढ़ सकें।